नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगापुर सिटी का हृदय स्थल कहे जाने वाले फव्वारा चौक पर। और कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी दिनों से मेरा ध्यान आकर्षित कर रही है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पर शायद प्रशासन का उतना ध्यान नहीं है, और आने वाले दिनों में ये मुसीबत और बढ़ने वाली है। मुसीबत ये है कि आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि कुछ दिन पहले जो आईजी महोदय थे, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि गंगापुर सिटी के लिए कम से कम 19 जो यातायात कर्मी हैं उनकी व्यवस्था की गई है। यानी यातायात कर्मियों की जो तादाद है वो डिमांड के हिसाब से बढ़ाई गई है। उसी समय एक गाड़ी और उन्होंने चालू की थी, और अभय के नाम से महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी स्कूटी पर 2 महिला जो कांस्टेबल हैं उनकी एक ड्यूटी लगाई गई थी। जो स्कूलों में छुट्टी होगी तब वहाँ मॉनिटरिंग करेंगी कि मनचले जो हैं वो वहाँ घूमते तो नहीं हैं। लेकिन काफ़ी टाइम से जब मैं इन चीज़ों को मैंने नोटिस किया और इन चीज़ों के बारे में जब मैंने जानकारियाँ जुटाई, तो बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे आज ये कहते हुए कि ना तो वो स्कूटी जो है जो महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए लगाई गई थी, जिस पर 2 महिला कांस्टेबल नियुक्त किए गए थे, उनका कोई रोल मुझे कहीं नज़र आया। यातायात पुलिसकर्मी बढ़ाने की जिन बातों को कहा गया था, जो दावे किए गए थे, अब तो धीरे धीरे करके, और जो 5-6 यातायात पुलिसकर्मी जो लगाए जाते थे ना गंगापुर सिटी में चौराहों पर, अब तो वो भी गायब हैं। मैं इस समय फव्वारे पर हूँ। ट्रैफिक जो है, यातायात जो है, वो रोज़ाना की तरह अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन कोई भी यातायात कर्मी ना आपको यहाँ नज़र आएगा, ना उदय मोड़ पर नज़र आएगा। जो थोड़े बहुत यातायात कर्मी थे वो भी अब नदारद हैं शहर के प्रमुख चौराहों से। मुसीबत और बढ़ने वाली है। मुसीबत इसलिए और बढ़ने वाली है कि कक्षा 6 से लेकर के और 8 तक के जो विद्यालय हैं वो भी कल से खुल जाएंगे। यानी स्कूल बसेज, स्कूल की जो बसेज हैं वो भी अब चालू हो जाएंगी। और फिर आप सोचिए कि यातायात का जो दबाव है वो कितना रहेगा, कितना बढ़ेगा। ऐसे में जब यातायात कर्मी नहीं होंगे तो फिर इस यातायात की जो व्यवस्था है इसको कंट्रोल कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। कि आप देखिए 19 यातायात कर्मियों का, 16 यातायात कर्मियों का दावा करने वाला जो प्रशासन है, आईजी महोदय ने जो कहा था, वो फिर यातायात की जो व्यवस्था है उसको कंट्रोल करेगा कौन। पहले शहर में 6 यातायात कर्मी थे, उनके पॉइंट बनाए गए थे, वो अब नदारद हैं। टेम्पो स्टैंड के लिए भी चेयरमैन महोदय ने ये कहा था कि साहब जगह जगह टेम्पो स्टैंड बना दिए गए हैं। बिल्कुल, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपने भी कई बार देखा होगा, कई जगह देखे होंगे। जैसे फव्वारे पर जो है आपको सामने नज़र आ रहा होगा ऑटो स्टैंड नंबर 11। लेकिन यातायात व्यवस्था में सबसे ज़्यादा मुसीबत का काम अगर कर रहे हैं तो वो ऑटो कर रहे हैं, टेम्पो कर रहे हैं। इनके लिए क्या व्यवस्था हुई? आपने बोर्ड तो लगा दिए, आपने जगह जगह स्टैंड तो बना दिए, पर क्या उसी के अनुरूप यातायात व्यवस्था चल रही है शहर की? नहीं चल पा रही है, 1% भी नहीं चल पा रही है। ऑटो टेम्पो जहाँ जगह मिलती है वहाँ रोक देते हैं, कहीं भी रोक सकते हैं। आवारा जानवरों की अगर बात की जाए तो आवारा जानवर जो हैं उनसे निजात भी नहीं मिली है शहर को। जगह जगह सड़कों पर ये बैठे रहते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी होता है और दुर्घटनाएं भी होती हैं, उससे भी शहर को निजात नहीं मिल पा रही हैं। कुल मिलाकर के ये है कि आखिर ये सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में क्यों डाल दी जाती है, और जनता इनको लेकर के इन लोगों से सवाल क्यों नहीं करती है कि साहब जो आपने वादा किया था, जो आपने दावा किया था कि साहब यातायात व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधार दिया जाएगा, ऑटो टेम्पो वालों की यूनियन बना दी जाएगी, यूनियन बनाने के बाद में सिर्फ स्टैंड पर ही जो हैं टेम्पो रुकेंगे। ये सारे जो आपके थे दावे, ये आखिर हवा हवाई क्यों हो गए? तो कुल मिलाकर के कल से और मुसीबत बढ़ने वाली है, और समस्याएं बढ़ने वाली हैं। मुख्य बाज़ार को जाने वाला ये जो रास्ता है, आपको याद होगा अच्छी तरीके से प्रशासन का पूरा लवाजमा यहाँ आया था साहब। 3 थानों की पुलिस यहाँ आई थी, एसडीएम महोदय यहाँ थे, तहसीलदार साहब महोदय यहाँ थे, और तब जाकर के प्याऊ के नाम पर जो उनको अतिक्रमण लग रहा था उसको हटा दिया गया। अच्छा है, आपको वो अतिक्रमण लग रहा था, आपने हटा दिया।
उसके बाद इसका क्या करना है वो समझ से परे है। या वही है, फलों के ठेले लगते हैं, लोग अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर जाते हैं और ये अब धीरे धीरे अतिक्रमण उनकी तरफ से जो हो रहा है ना, वो अतिक्रमण अब नज़र नहीं आता कि साहब ये अतिक्रमण नहीं है, इसका कोई प्लानिंग आपके अंदर दिमाग में नहीं थी और आपने इसका कुछ नहीं किया। तो ये सब कुछ जो चल रहा है ना, इन पर जनता को भी गौर करना चाहिए, जनता को इसको लेकर के सवाल करने चाहिए कि साहब आप बार बार आश्वासन तो दे देते हैं, आप कहते हैं कि यातायात व्यवस्था हम सुधार देंगे, आप कहते हैं अतिक्रमण हम हटा देंगे, आप कहते हैं सब कुछ साफ स्वच्छ नज़र आएगा आपको, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। स्थितियां अभी भी यथावत है, बल्कि हालात बद से बदतर हुए हैं। आवारा जानवरों को हटाने के लिए बार बार प्रशासन से कहा जाता है, नगर परिषद से कहा जाता है, वो कहते हैं कि साहब ठेका दे दिया, जल्द से जल्द इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। 1-2 दिन कार्रवाई होती है और उसके बाद स्थितियाँ बाकी वही रहती हैं। अब आप देख लीजिए, ये प्रमुख चौराहा है और एक भी यातायात पुलिसकर्मी जो है वो नज़र नहीं आएगा। और ये आज की बात नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं पिछले 4 दिन से 5 दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि मुझे एक भी यातायात कर्मी जो है वो किसी भी चौराहे पर अब नज़र नहीं आता। और जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी महोदय ने यह कहा था कि यहाँ यातायात कर्मियों की तादाद बढ़ा दी गई है और अब जनता को यातायात की जो समस्याएं हैं उनसे नहीं जूझना पड़ेगा। हालात अभी कल आप देखना, जब और जाम लगेगा, जब स्कूल की बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी, जब बच्चे टाइम पर स्कूल नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि रोड तो जगह जगह खुदे पड़े हैं, तो एक ये भी मुसीबत रहेगी। बच्चों को निकलने के लिए या साधनों को निकलने के लिए सड़कें हैं ही नहीं, तो फिर निकलेंगे कैसे। और बात आ रही है कि साहब जब अब कल से बसें शुरू हो जाएंगी तो फिर अब उस यातायात को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। टेम्पो हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं, कहीं भी खड़े होने का पूरा अधिकार है इनको, पूरी आज़ादी है, कितनी भी सवारी भरो, कहीं से भी भरो, कहीं भी आप खड़े कर दो, इनसे कोई कहने या सुनने वाला नहीं है। पूरे शहर के हालात यही हैं सर। और खुदाई का तो कहना क्या, जगह जगह जो खुदाई है उसने तो शहर की जो खूबसूरती है उसमें और भी 4 चांद लगा रखे हैं। बस सही कह रहे हो मनोज भाई, हो हल्ला करने के लिए तो बहुत कुछ है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं, स्वच्छता अभियान के बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, त्योहारों की बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे दी जाती हैं, मगर लोगों की मुसीबतों से किसी को कोई लेना देना नहीं है कि आखिर हालात सुधरें तो कैसे सुधरें। यहाँ 3-3, 4-4 ATM है, ATM के सामने आप देख लीजिए, टेम्पो वाले जो हैं एक के पीछे एक टेम्पो लगा करके खड़े रहते हैं। ATM में जाने के लिए लोगों को रास्ता भी नहीं रहता, ये कंडीशन है। आप दोनों साइड देख लीजिए, साधन लगे रहते हैं, कहीं भी रोड पे आप खड़े कर दीजिए। गंगापुर सिटी में ये सुविधा बहुत अच्छी है नगर परिषद के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कि आप कहीं भी साधन अपना पार्क कर सकते हैं। आवारा पशु हैं, आवारा जो जान मवेशी हैं, उनकी वजह से भी रास्ता जाम होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, मगर उनको हटाने के लिए भी कोई प्लानिंग अभी तक नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो इस समय शहर किसके भरोसे चल रहा है ये कोई नहीं जानता। बस जनता अपने भरोसे अपना काम कर रही है। जनप्रतिनिधि नाम की या प्रशासन नाम की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती कि जो है लोगों की मुसीबत सुनने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। अमूमन यही हालात हैं इस समय पूरे शहर के। और मुसीबतें बढ़ रही हैं लोगों की, और मुसीबतों में इजाफा हो रहा है लोगों के, और कुल मिलाकर के ये है कि लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है किसी के पास में किस तरह इन चीज़ों को सुधारा जाएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ और चीज़ें भी मैं एक बताना चाहूँगा आपको। आप देखिए कि जो यहाँ नाला बनाया गया था ना, जो नालियाँ बनाई गई थी इस फव्वारे पर, उसके बारे में ज़रूर मैंने आप लोगों से कहा था, मगर वो काम मुझे बहुत अच्छा लगा नगर परिषद का कि उन्होंने इसका स्थायी समाधान कर दिया। जो नाला पूरा टूटा हुआ था, कॉलोनियों में भी इन दिनों पुलियाओं का काम किया जा रहा है।
बहुत सारी कॉलोनी ऐसी हैं जिनमें नई पुलियाँ बना दी गई हैं, जो पुलियाँ टूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, उनके निर्माण का काम है वो भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रमुख समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता प्रशासन का या जनप्रतिनिधियों का, और आखिर उनका समाधान समय रहते क्यों नहीं हो पाता, ये देखने का विषय ज़रूर है। इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, वो लगातार हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कैमरे से लाइव तस्वीरें, और शहर के हालात सुधर जाएं, ये भगवान से हम भी दुआ करते हैं। और जनता जो घरों में बैठी है, जो अपने अपने कामों में लगी हुई है, उनसे भी हमारा यही कहना है कि सर, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप लोग सवाल नहीं करेंगे, तब तक ये प्रशासन या जनप्रतिनिधि जागने वाले हैं नहीं। धन्यवाद आप सभी का।